हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत आपके लिए लेके आया हूँ एक नई खुशखबरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चार्ट के ऊपर। और ये चार्ट किस चीज़ का है कि हमारी एज के अनुसार हमारा वेट कितना होना चाहिए, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसको समझना जरूरी है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं दोस्तों। पहला लिखा हुआ है हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस या सभी उम्र के लोगों के लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। हमें 2 पे चर्चा करनी है क्योंकि हमें 2 से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी अर्धसैनिक बल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारी उम्र 1 दिन से 20 साल तक है तो हमारा वजन कितना होना चाहिए, और 20 साल से 30 साल के बीच में है तो हमारा वजन कितना होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम अनफिट हो जाएंगे। साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात एक और है। अब ये जो लेटर है ये कहाँ का है, देखिए आप, बीजी सेंटर का है, ऑफिशियल लेटर है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और ऑफिशियल लेटर जो होता है वो पूरा मेडिकली कंसल्टेड होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम अपनी मेन बात के ऊपर। ये जो वेट चार्ट है दोस्तों, चाहे वो ऑफिसर का हो चाहे जवान का हो, ये बराबर होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर की हाइट मिनिमम जो सेना में ली जाती है वो 152 सेंटीमीटर से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए मेन बात समझने वाली कि अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका जो वजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50.8 यानी 50 केजी 800 ग्राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 53.1। अगर इससे ज़्यादा है तो आप अनफिट है, या फिर 50.8 से कम है तो भी आप अनफिट है। तो आपको अपनी हाइट के अनुसार आपके वजन को सेट करना जरूरी है। अब चलता हूं मैं सीधा आर्मी क्लर्क का जो होता है वो हाइट होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा, आर्मी क्लर्क के अंदर 162 सेंटीमीटर से शुरू हो जाता है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं, आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 57 पॉइंट या कितना 57.7 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 60.4 हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप दोस्तों अनफिट हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पिछली बार सेना भर्ती के अंदर बहुत से लोगों को अनफिट किया गया था, इसलिए मैं आपको ये पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं दोस्तों, हाइट अगर हमारी 170 सेंटीमीटर है, ज़्यादातर सेना के अंदर 170 सेंटीमीटर के जवान होते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ हमको समझने वाली है, अगर मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो मेरा वजन 63.6 से अगर ज़्यादा है तो मैं अनफिट हूँ, और अगर 66.5 से ज़्यादा है तो भी तो मेरा वजन कितना होना चाहिए, 63.6 और 66.5 के बीच में। ये मैक्सिमम है। 66.5 को छूट देने के बाद आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट आपका वजन कितना होना चाहिए, 63 केजी, 63.6, तो ही आप फिट है प्यारे साथियों। तो आपको अपनी हाइट के अनुसार वजन के बारे में पता होना जरूरी है, अन्यथा आप अनफिट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको इस पूरे चार्ट को छोटा करके दिखा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं आपको 2-3 पार्ट्स में इसको दिखाता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। एक पार्ट आपका यहां तक हो गया 151 तक, उसके बाद में आपका दूसरा पार्ट 151 से लेके 168 तक, और तीसरा पार्ट हो गया 168 से लेके आपका 186 तक। तो आमतौर पे दोस्तों अगर आपको इससे ज़्यादा भी अगर चाहिए तो मैं आपको दूसरा चार्ट भी दिखा रहा हूँ। तो 186 से अगर आपकी ज़्यादा हाइट है, आमतौर पे से ज़्यादा होती नहीं है, तो आपका वजन का चार्ट ये है। और प्यारे साथियों, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ, वो भी आप समझिए। दोस्तों ये चार्ट और है एक, अगर आपकी हाइट 187 से और 210 के बीच में है तो आपका वजन ये होना चाहिए। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट बना रहे। आपको ये जानना जरूरी है। अब ज़्यादातर 187 से छोटे ही होते हैं, इसलिए पहले वाले चार्ट से आपका काम चल जाएगा, लेकिन चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर रखें आप। फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के डाउट के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ, और आपको ये एकेडमी हमेशा आपका साथ देगी। ऋषिराज डिफेंस एकेडमी, डिस्ट्रिक्ट कोटपूतली, राजस्थान। दोस्तों ये एकेडमी 165 किलोमीटर दिल्ली से है, जो धौला कुआं से बसें मिलती है, और 110 किलोमीटर जयपुर से है।
फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे ऑफिस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इस ऑफिस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है हमारा 7742674452। और फिर ऑफिस नंबर पे अगर कोई अटेंड नहीं करता है बिजी शेड्यूल के कारण, तो आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको हमेशा उपलब्ध मिलूंगा, 9622194452। प्यारे साथियों, ऋषि राय डिफेंस एकेडमी कोटपुतली के अंदर हमारा आर्मी का यानी यूएचक्यू रिलेशन भर्ती का प्लस एआरओ भर्ती का बैच चल रहा है। दोस्तों बहुत इजी है सेना में जाना, बस हमें प्रोसेस होना चाहिए। तो दोस्तों और भी कोई मेडिकल काउंसलिंग हो, चाहे वो सर्जिकल से रिलेटेड हो, चाहे डेंटल से रिलेटेड हो, आई से हो, ईयर से हो, कोई भी हो, स्किन से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक बात बताता चलूँ, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपका तरीका कैसे है, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। हमारे पास में 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक है फाउंडेशन बैच, ये फाउंडेशन बैच है, और जो दूसरा बैच है वो टारगेट बैच है। कौन सा बैच है? टारगेट बैच। तो टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच में क्या फ़र्क है? टारगेट बैच में वो बच्चे हम अब की बार ले रहे हैं जो थोड़े से पढ़ने में ठीक ठाक है, फिजिकली ठीक है। उनको हम कितने दिन की कराएंगे कोचिंग? 3 महीने की। 3 मंथ्स में वो बच्चा प्रिपेयर हो जाता है। और जो बच्चा जैसे जिसकी मैथ्स वगैरह वीक है या जिसका और सब्जेक्ट वीक है, फिजिकली भी वीक है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं 6 मंथ का कोर्स। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन इसलिए नाम दिया गया कि इसमें आपका 3 महीने बेस बनाया जाएगा और 3 महीने आपको टारगेट बैच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों फीस वगैरह हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, लाइब्रेरी, फिजिकल, यहाँ का एटमॉस्फेयर कोटपुतली का बहुत शानदार है। तो आप प्यारे साथियों, अगर आपको रियल में सेना में जाना है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एक एक बच्चे पे फोकस किया जाता है वो है ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। फिर भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप एकेडमी भी नहीं आना चाहते, फिर भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं सदैव ऋषि राज डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर महेश सिंह शेखावत, पूर्व सैनिक, सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है,